आज हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। क्या 2029 से देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है? क्या ये फीजिबल है? क्या ये संभव है? और विपक्ष आखिर क्यों बता रहा है इसे साजिश? तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या हो जाएगा या क्या ऐसा बदल जाएगा। देखिए, अभी देश में चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, ये अभी अलग अलग समय पर होते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाने के बाद या उसके आ जाने के बाद ये सभी चुनाव एक साथ होंगे, एक ही दिन पर होंगे। मतलब ये कि हम और आप, यानी कि जो हम वोटर्स हैं, वो एक साथ एक ही दिन चरणबद्ध तरीके से जो अपना वो वोट है वो हम कास्ट कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होगा, इसमें क्या कानूनी अड़चने हैं, और अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर वाकई इतना मुश्किल है तो फिर क्यों आखिर उसके बावजूद मोदी सरकार इसे लागू करने में जुटी हुई है, लाने में जुटी हुई है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आजाद भारत के अगर पहले चुनाव की हम बात करें, यानी कि 1951 और 52 की अगर बात करें, तो पहले चुनाव इसी तरह से हुआ करते थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो एक ही साथ हुआ करते थे। और 1900 आप ये लगाइए कि 67 तक, मतलब 57, 62 और 67 तक जो चुनाव है वो एक साथ ही हुए। लेकिन 1969 यानी कि 1969 में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं भोला पासवान, दल बदल के चक्कर में उनकी जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई थी। अब उसकी वजह से विधानसभा भंग हो गई। उधर 1970 में अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा के जो चुनाव हैं वो 11 महीने पहले ही करवा दिए। तो इस लिहाज से चुनाव जो हैं वो आगे पीछे हो गए। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2029 में यही परंपरा जो है वो एक बार फिर से शुरू हो सकती है। अब कैबिनेट से कल इसे मंजूरी मिल चुकी है, अगले हफ्ते इसे संसद में पेश किया जा सकता है, और फिर उसके बाद किस तरह से होगा, क्या होगा, तमाम विपक्षी दल जो है लेकिन वो दरअसल इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसे धरातल पर उतारना फिजिबल है ही नहीं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। अब क्या कानूनी अड़चने हैं, जरा उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर कानून के लिहाज से हम देखें, कानूनी आधार पर हम इसे समझें, तो इस समस्या को हल कर पाना संभव नहीं है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि जो दूसरे राज्य हैं उनसे आपको सहमति बनानी होगी, उनसे आपको सहमति करनी होगी। लेकिन मतभेद इतना ज्यादा है तो ये नामुमकिन सा लग रहा है। ये अलग बात है कि सरकार ने, जाहिर सी बात है कि इस पर सोचा होगा, पूरा जो एक वर्कआउट है वो किया गया होगा, बाकायदा जो समिति बनी है उसने क्या कुछ किया है अब तक, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी हैं, क्या क्या हुआ है उस पर बात करें। लेकिन इसके लिए आप ये सोचिए कि जो चुनाव आयोग है उससे भी अच्छी खासी तैयारी करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक साथ अगर देश में आप चुनाव करा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात हो रही है, तो ये इतना ईजी नहीं है वाकई में। चुनाव आयोग को आप ये देखिए कि चुनाव के आयोजन के लिए जो संसाधन है, जो लॉजिस्टिक्स है, उसका मैनेजमेंट जरूरी होगा, वो बेहद जरूरी होगा। इसमें ईवीएम हो गया, इसमें आपकी सुरक्षा हो गई, कर्मचारियों की तैनाती किस तरीके से किया जाए, या फिर प्रचार वगैरह अगर हम बात करें तो वो प्रचार प्रचार जैसी जो तैयारी है वो शामिल है। प्लस 2025 में अगर जनगणना शुरू होती है तो फिर 2025 में अगर ये शुरू होती है तो 2026 तक ये चलेगी। उसके बाद जो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो है उनका परिसीमन किया जाना है। जब परिसीमन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो सीट है लोकसभा और विधानसभा की उनमें बदलाव होगा। हाँ, अगर इससे सरकार निपट लेती है, ये सरकार कर लेती है, तब तो आप ये कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठा रहा है विपक्ष, और अगर वाकई इतना मुश्किल है तो तब क्यों लाना चाहती है इसे मोदी सरकार? अपने अगले वीडियो में हम इस पर बात करें।